गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं वीणा खेर पीपी शवाई सारा परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 6 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम हिंदी में पाठ दूसरा अनूठे इंसान, जो एक प्रसंग वर्णन है कि एक नेपोलियन नाम का लड़का था, उसका प्रसंग जो है उसका वर्णन इस पाठ में किया है कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का सम्राट था। कौन था नेपोलियन? कि बोनापार्ट फ्रांस देश का सम्राट था। यहाँ उसके बचपन की एक घटना दी गई है। इस घटना से पता चलता है कि सच्चाई का डटकर सामना करने का गुण उसमें बचपन से ही था। वह झूठ बोलकर अपनी गलती नहीं छिपाता था। तो देखते हैं नेपोलियन का प्रसंग हम अनूठे इंसान में। ऐसा था नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आँख मिचौनी खेल खेल रहा था। आँख मिचौनी यानी कि लुका छुपी का खेल, बराबर। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए ले जा रही थी। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी और कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी कि नेपोलियन जब छोटा था तभी से वह सत्यवादी यानी कि हमेशा सच बोलने वाला लड़का था। वह एक दिन अपनी बहन इलाइजा के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा था। उसकी बहन छिपी हुई थी तो नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। तभी वह एक लड़की से, अमरूद बेचने वाली लड़की से टकरा जाता है और उसके अमरूद जो है वह नीचे कीचड़ होने के कारण सारे अमरूद खराब हो जाते हैं। वह लड़की रोने लगती है और क्या कहती है कि मैं मेरी माँ को क्या जवाब दूंगी। इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले कि कोई भी मुसीबत आए, कोई भी मुश्किल आए तो उसका सामना करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो इलाइजा है वह डर जाती है और वह वहाँ से भागने के लिए कहती है। तो नेपोलियन क्या कहता है कि नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। हानि यानी नुकसान, बराबर। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। क्यों? उसने क्या किया, तुरंत अपने जेब में जो पैसे थे वह पैसे निकाल कर उसको दे दिए। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। क्या कहता है नेपोलियन कि इन 3 सिक्कों से कि हमारा क्या होगा? तो क्या कहता है कि तुम हमारे घर चलो, हमारी माँ से तुम्हें और पैसे दिलवा देंगे। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज़ होगी कि उसको अगर आप घर ले जाओगी तो माँ नाखुश हो जाएगी। नेपोलियन नहीं माना। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। क्या कहता है कि आप मुझे जो हर महीने जेब खर्च यानी कि जो मुझे खर्च करने के लिए पैसे देती है उसमें से आप इन लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा कि माँ ने सारी हकीकत सुनी तो उसकी माँ ने भी मना नहीं किया और क्या कहा कि तुमने जो मुझे सच्चाई बताई है उससे मैं खुश हूँ, लेकिन इतना याद रखना कि इस महीने में तुम्हें जेब खर्च के लिए 1 भी पैसे नहीं दूंगी। ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया कि उसने वह लड़की को धक्का दिया था तो वह धक्के के कारण उसे सज़ा तो मिली, लेकिन उस सज़ा से भी उसे आनंद किस में मिला? तो सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे जो सज़ा भुगतने को मिली उसमें उसे ज़्यादा आनंद मिला। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पे चलने वाला इंसान था। अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि नेपोलियन कैसा इंसान था, तो नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति भी
थी, कि बचपन से ही उसे खुद पे एकदम दृढ़ विश्वास यानी कि एकदम मजबूत बराबर, और इच्छा शक्ति यानी कि मनचाही वस्तु प्राप्त करने की शक्ति उसमें बचपन से ही थी। आगे का दूसरा प्रसंग है सच्चा दान, कि मालबार जो केरल के पास आया हुआ है, कि मालबार की बात है, वहाँ बडगरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों के जेवरों की भीख मांगी। कि बडगरा गांव कहाँ पे है, तो केरल में। तो वहाँ पे एक सभा का आयोजन किया गया था, और गांधी जी ने अपने भाषण में, गांधी जी जब भाषण दे रहे थे बराबर, तो भाषण में उसने क्या कहा कि सभी बहनों के पास से जेवरें मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में मिली। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी उनको नीलाम करने लगे। नीलाम करना यानी कि बोली लगाकर बेचना। उसी समय कोमोडी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? हस्ताक्षर यानी कि दस्तखत, આપણે અંગ્રેજીમાં કહીએ ને ઓટોગ્રાફ બરાબર, કે એણે એના એક હાથની ચૂડી ઉતારી અને ગાંધીજીએ શું કહ્યું કે શું તમે મને તમારા દસ્તખત આપશો? गांधीजी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधीजी ने कहा, अरे पगली डलकी, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चूड़ी देकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। कि गांधीजी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की भी चूड़ी उतार ली। तो गांधी जी क्या कहते हैं कि अरे पागल, मैं एक ही चूड़ी, दोनों चूड़ी की ज़रूरत नहीं, एक चूड़ी से ही मैं अपने हस्ताक्षर तुम्हें दे दूँगा। इसके उत्तर में कोमोडी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार लिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है? आज्ञा यानी कि अनुमति। स्वर्णहार यानी कि सोने की माला, के गले में जो सोने की माला पहनी थी वह भी उसने उतार ली। बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्नजड़ित बूंदे भी निकाल लिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? कि उसने सारे सोने के गहने उतार लिए। तो गांधी जी उसको पूछते ही रहते हैं कि तुमने ये सब दे रही हो तो अपने माता पिता से उसकी अनुमति ले ली है ना? कोमोडी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा कि इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवा कर अपनी मदद कर रहे हैं। कि उसके पिता यहाँ पे ही मानपत्र यानी कि आदर सूचित करने वाला, किसी को हम आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, ऐसा पत्र, कि मानपत्रों की नीलामी में बोली लगवा कर आपकी मदद कर रहे हैं। अब गांधी जी ने कोमोडी से कहा कि तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कि तू मने आ गहना आपसे પછી તું ફરીથી નવા ગહેના नहीं बनावी सकશે। अब गांधी जी ने कोमोडी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि यह गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। कोमोडी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। कि तूने जो ये आभूषण दिए हैं वही तुम्हारा सच्चा, ये जो त्याग किया है सच्चे आभूषणों की, वही तुम्हारा सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। यानी कि कोमोडी ने जो सब गहने उतार के दे दिए वह किसके लिए दे दिए थे? वह हस्ताक्षर के लिए नहीं, वह अपने देश के लिए दे दिए थे। इसीलिए क्या कहते हैं कि देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है। आपको शब्दार्थ आपकी नोटबुक में लिखने हैं और प्रश्न के उत्तर में आपको नेक्स्ट पीरियड में समझाऊंगी। थैंक यू।